Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will do some questions which are related to Pythagoras theorem or converse of Pythagoras theorem. First of all, देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है the three sides of triangle are 8, x and 17. ठीक है, और वर्ड गिवन है रिस्पेक्टिवली. ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x will it become base of right angled triangle. अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने मार्क करना है कि कौन कौन सी टर्म्स गिवन है. ठीक है, देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में तीन मेजरमेंट्स हैं. द वन इज x, द सेकंड वन इज 8 एंड 17. ठीक है, क्वेश्चन में खुद से उन्होंने डिफाइन किया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल इट बी बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. इट मींस x इज प्रेजेंट एट द बेस. ठीक है, और यहाँ पे 90 का एंगल मौजूद. अब जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन टर्म्स को हम प्रॉपर यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं. ठीक है, और इस पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके देखते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए. ठीक है, ए बी सी मार्क करें या ना करें, इट्स अप टू यू. यहाँ देखें बेस है, यहाँ पे 8 मेजरमेंट है और यहाँ पे 17 है. ठीक है, नाउ अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो यहाँ पे हम सिंपल मार्क कर देते हैं कि ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था कि ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है देन वी कैन से दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के लिए मैं जस्ट 3 अल्फाबेट लिख रही हूँ. ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि हाइपोटेन्यूज क्या है, 17 है, और बेस क्या है, x है, और परपेंडिकुलर 8 है. तो सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें. 8 स्क्वायर इज 64, x स्क्वायर एज इट इज, और अगर आप 17 का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं ना तो आंसर आपके पास 289 आ रहा है. ठीक है, अब यहाँ से आपने x स्क्वायर को आइसोलेट करना है. x स्क्वायर को आइसोलेट करेंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो 64 हियर. ठीक है, और नेगेटिव साइन के साथ 64 यहाँ आ जाएगा. तो x स्क्वायर की वैल्यू 225 आ रही है. जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास दोनों साइड पे सिंप्लीफाई होके 15 आ रहा है. ठीक है, फिर आप हमेशा क्वेश्चन में देख लिया करें मेजरमेंट्स किस यूनिट में गिवन है. यहाँ पे कोई यूनिट साथ मेंशन नहीं है, इसका मतलब है x की वैल्यू आपके पास 15 के इक्वल आ रही है. तो बेसिकली इस मेथड से आपने अननोन की वैल्यू निकालनी होती है. तो लास्ट पे आप लिखते हैं x इक्वल्स 15 है. ठीक है, इसका मतलब है ये जो बेस अननोन थी ना, इसकी वैल्यू आपको मिल गई है कि ये 15 के इक्वल है. तो किसी भी अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने हमेशा इसी टेक्निक को यूज करना होगा. मजीद एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हमें गिवन है कि जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ऐसा करते हैं कि फुल लिख लेते हैं. आपको यहाँ कंडीशन में गिवन है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसका मतलब ये है कि उसकी दो साइड्स इक्वल हैं. ठीक है, तो इन आइसोसेलेस ट्राइंगल the base measurement BC equals 28 centimeter. ठीक है, measurement AB equals measurement AC equals 50 centimeter. ठीक है, अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे अगर कंडीशन गिवन है कि AD मेजरमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे. ठीक है, तो आपने बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. और क्या क्या फाइंड करना है, जैसे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे कह रहे हैं लेंथ ऑफ AD, और सेकंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, सबसे पहले वर्किंग तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर एक फिगर
ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ABC आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो दिखने में आइसोसेल्स लगनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं ABC मार्क कर लेते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ADBC पे परपेंडिकुलर, तो देखें ADBC पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे D पॉइंट मार्क कर दें। D पॉइंट मार्क करने के बाद अब हम ऐसा करते हैं कि जो मेजरमेंट्स है ना उनको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो BC टोटल आपको 28 के इक्वल गिवन है, इसका मतलब है ये जो टोटल मेजरमेंट है ना ये आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB और AC दोनों इक्वल हैं और ये दोनों मेजरमेंट्स आपको 50 सेंटीमीटर के इक्वल ही गिवन है। ठीक है, और इसके अलावा आपको कोई साइड गिवन नहीं है। सबसे पहली वर्किंग तो हमने ये करनी है, हमने AD साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं, एज वी नो दैट ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी। क्यों कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि देखें हमें आइडिया है कि BD और DC इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें AD परपेंडिकुलर है ना, तो अगर आइसोसेल्स ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं ना तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। इसका मतलब है वो बेस को बाइसेक्ट करेगा। तो BC DC के इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो अगर टोटल लेंथ 28 है तो 14 के इक्वल होगा। ठीक है, ये लेंथ भी 14 होगी, ये भी 14 होगी। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से BD की और DC दोनों की मेजरमेंट मिल गई है कि वो 14 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, अब अगर 14 सेंटीमीटर की इक्वल ये मेजरमेंट है ना तो हम ऐसा करते हैं, इनमें से या तो इस ट्राइंगल पे या इस ट्राइंगल पे, इन दोनों में से किसी एक ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन ADC ट्राइंगल में हम प्रॉपर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ADC ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल आ रही है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हाइपोटेन्यूज 50 है। ठीक है, तो इसका मतलब है AC का जो होल स्क्वायर आ रहा है वो AD होल स्क्वायर प्लस DC होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड करी है तो इसका मतलब ये है कि आप AC की जगह AC की वैल्यू पुट करेंगे तो AC 50 की इक्वल है, तो 50 का स्क्वायर आपके पास AD एज इट इज, क्योंकि ये वैल्यू हमने अननोन फाइंड आउट करनी है, और DC की वैल्यू 14 आ रही है। ठीक है, 14 स्क्वायर के इक्वल है, तो 50 स्क्वायर 2500 के इक्वल है और 14 स्क्वायर 196 के इक्वल है। तो यहाँ से मैंने AD को आइसोलेट कर लिया है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें, 2304 के इक्वल आ रहा है और AD का होल स्क्वायर है। दोनों साइड पे जरा स्क्वायर रूट अप्लाई करें क्योंकि हमें AD की वैल्यू चाहिए, तो जो आंसर आ रहा है वो 48 आ रहा है। ठीक है, 48 सेंटीमीटर आ रहा है AD की वैल्यू। अब अगर आपको AD की वैल्यू मिल जाती है ना तो हमें तो बेसिकली एरिया भी फाइंड आउट करना था, तो सेकंड पार्ट ये था कि आपने एरिया निकालना है। ठीक है, तो अगर हम एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल निकालते हैं ना तो वो बेस इंटू हाइट के डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे बेस इंटू हाइट पुट कर देते हैं। बेस आपको ओवरऑल गिवन है कि 28 है, आप यहाँ देख सकते हैं कि बेस आपको 28 टोटल गिवन है। ठीक है, और जो हाइट है वो AD थी जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया है। इन सब टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो आंसर आपके पास 672 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने साथ ही एरिया फाइंड आउट किया। पहले हमें AD की वैल्यू निकालनी थी, AD की वैल्यू निकालने के बाद फिर जो आंसर आ रहा है उसको आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में पुट किया है। सारी वैल्यूज को रिप्लेस करने के बाद आपने देखा कि जो आंसर आ रहा है वो 672 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है।